नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 48 साल के आसपास, 48-49 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1977 का जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हाथ अगर कहा जाए सामान्यता, चौड़ाई अगर हाथ की कहें तो सामान्य है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज, अंगूठे पे आते हैं सीधे। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा है, माहौल के हिसाब से ऐसे लोग ढल जाते हैं। अंगूठा ऊपर से पतला है, ऐसे में कहा जाएगा कि दिमाग बहुत तेज काम करता है। दिमाग कैसे लोग बहुत तेज होते हैं, किस तरीके से कैसे किसी चीज को टैकल करना है, ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। ये रेखाएं टूटी होना विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में, कुछ चीजों में समझौता करने को दिखाती है। यहाँ पर रेखा दो फाड़ में बंटना ऐसे में कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। यहाँ पर यौनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि 57-58 साल के आसपास की आयु, 57-58-59, ये 2 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो शारीरिक रूप से उतार चढ़ाव और चोट चपेट के योग बनाता है। मतलब चोट चपेट देगा, बनाता क्या है, देगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, पतली है। गुरु अपने आप में एक राजयोग है इस हाथ में। गुरु अगर कहा जाए ऊपर से पतली होना राजयोग, ये हिस्सा लंबा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यता मिला जुला सा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसी पार्टनरशिप ऐसे लोगों की होती है जिसमें कोर्ट कचहरी वाद विवाद होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व, ये व्यक्ति को मेहनत कराता है, मेहनत व्यक्ति को मेहनत कश बनाता है। इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं पिता के सुखों में कमी करती हैं। यह हिस्सा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। धन आता है जाता है वाला हिसाब किताब बनाता है। फिर भी ऐसे लोग एसेट जीवन में बनाते हैं। मिनिमम 5 प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है। शनि का पहला पर्व अगर कहें तो सामान्य। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा, एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश में कमी, दूसरी। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, देखो मन मजबूत, मन में मजबूती रहती है, कितना भी मैं काम कर लूँ मैं थकूंगा नहीं, लेकिन शरीर अंदर से जो है ना धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। ये हिस्सा अंदर से कमजोर होता जाता, मतलब ये नहीं कि डल पड़ जाएगा या डल हो जाता है। एक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे तो दिमागी रूप से व्यक्ति मजबूत रहता है। ठीक है, दिमागी रूप से व्यक्ति मजबूत रहता है। अगर दिमाग से 24 घंटा काम कर सकता है तो शरीर से अगर कहा जाए तो 12 घंटा। ये पार्ट लंबा है, व्यवसाय को दिखाता है। ये पार्ट छोटा है, किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना उचित है। यहाँ पर तिलनुमा आकृति है, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है, पत्नी को कष्ट देती है उनके सही स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में। गुरु अगर कहा जाए बेहद अच्छा। गुरु एक सामान्य स्थिति में उठा हुआ गुरु अपने आप में धन काम इत्यादि चीजों के लिए प्रवीणतम बताया गया है। इस पे ये छोटा सा यौनुमा आकृति अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर ये रेखाएं जो जा रही है ना, ये गुरु की पावर को कम कर रही है। गुरु की पावर को कम कर रही है कि बल बहुत है गुरु में, लेकिन ये रेखाओं का मतलब ये हो गया। और जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए तो केतु के साथ गुरु का होना, गुरु स्वतंत्र काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक बात। पावर को कम करने का मतलब, जैसे मैंने इसमें कहा, पावर में कम करने का मतलब कि जितना उसको रिजल्ट देना चाहिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। और इसी के लिए सजेशन मैं दूंगा कि इस उंगली में पुखराज पहनिए, और जिससे ये जो रुकावटें ना ये छू रही हैं रुकावटें, ये कहीं ना कहीं दूर होंगी और गुरु अपनी पावर में आएगा। और जब अपनी पावर में गुरु आता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। फिर ये रेखा, इससे एक रेखा का जाना, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी, प्रॉपर्टी से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ना इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो अच्छा। शनि पे ये रेखा, ये कहते नहीं एक व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलाने वाली रेखा कहलाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो मकान, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में जब घुसता है ना तो उतना लाभ नहीं जितना लाभ प्रॉपर्टी में देता है। ठीक है, मंगल और गुरु जो है प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, उतना लाभ उसमें वो नहीं दिखाता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा पिता के सुखों में कमी करती है।
सूर्य आपका अच्छा है, मौजूदा समय में वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। साल 2027-28 अगर कहा जाए तो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़े झंझट, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। इसके लिए सूर्य की पावर के लिए पुखराज, और पुखराज से ये हिस्सा तो आपका डेवलप हो गई, जो पावर रुक रही है, और ये कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, पैसे का फंसना, पैसे का रुकना, कहीं ना कहीं संचय होना, ये इसमें जो है ये बढ़ाएगा। इस जगह पे तिल है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से बचा के चलें। दूसरा, इस हाथ में अगर कहा जाए, दूसरा सबसे अच्छा प्लैनेट बुध है। बुध पे ये सब रेखाएं होना, और उसके साथ में बुध का ये पार्ट लंबा होना, ऊपर से पतला होना, ऐसे में कहा जाएगा इस हाथ की जान बुध है। गुरु के साथ में बुध मतलब हो गया व्यवसाय, बुध हो गया बुद्धि, बुध हो गया धन, बुध हो गया आपका बैंक बैलेंस, बुध हो गया आपकी वाणी, बुध हो गया आपका पैसे का रुकना, बुध हो गया आपका परिवार, बुध हो गया आपका शरीर स्वास्थ्य, बुध हो गया आपके करीबी, बुध हो गया आपके बहुत सारी चीज़ों को ये इंगित करता है। और व्यवसाय, धन इत्यादि चीज़ों का मुख्य कारक ग्रह अगर कहा जाए तो बुध बनेगा, क्योंकि लाभ भी है, धन भी है। इसके लिए एक पन्ना इस उंगली में ज़रूर पहने। ये कहीं ना कहीं बुध की पावर को बढ़ाएगा, चीज़ों को और बढ़ाएगा। एक बार शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शुक्र आपके हाथ में अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और शुक्र की पावर अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शुक्र कामुकता को भी दिखाता है, ये कामुकता को भी बढ़ाता है, ये कामुक व्यक्ति को बनाता है। यहाँ से कुछ रेखाएं निकलने का मतलब ये कहलाएगा कि देखो सब कुछ ठीक है, भाई बंदगी थोड़ा सा कम, और कभी भी कोई रिश्तेदार नातेदारों के साथ काम भी अगर करते हैं तो किसी पे आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा से जुड़ के चल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये अपने आप में एक राजयोग है। असली, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, असली ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके धन, काम इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं, व्यक्ति को प्रवीण बनाती हैं। ठीक है, व्यक्ति को प्रवीण बनाती है। एक चीज़ और मैं कहूँगा इसमें, जैसे ये है ना, ये राजयोग है। ठीक है, राजयोग क्यों है? एक तो माउंट आपके अच्छे उठे हुए हैं, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो जीवन रेखा, भाग्य रेखा एक दूसरे के साथ से निकल रही है, ये अच्छा है। उसके बाद हृदय रेखा जब भी शनि के नीचे उतरती है, ये अपने आप में एक राजयोग कहलाता है। वहीं पे मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, सूर्य के नीचे उतरना, ऐसे लोग फेमस होते हैं, नाम होता है। ठीक है, सूर्य के नीचे निकलने का मतलब हो गया कि राजनीति से संबंधित चीज़ों की तरफ दिमाग, रुझान दोनों ही जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को देखो, सूर्य राजनीति है, और दिमाग अगर कहा जाए, ये मस्तिष्क रेखा आपका दिमाग है। ठीक है, और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे आके रुकने का, उसके बाद फिर बढ़ने का, मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति का सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में दिमागी रूप से उधर जाएगा। लेकिन व्यवसाय मुख्य विकल्प है। आप राजनीति में नेताओं से, अधिकारियों से लाभ ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर मुझसे आप राजनीति पूछेंगे तो नहीं है, ये स्पष्ट साफ। चौचक बुध और गुरु दो ही ग्रह इसमें जो है खतरनाक या बहुत अच्छे हैं, उसमें संदेह नहीं है। बुध जब ये रेखा, मस्तिष्क रेखा आके रुक जाती है, अपने आप में एक राजयोग होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन भाग्य रेखा से मिलना, अपने आप में एक राजयोग है। अचानक से व्यक्ति का भाग्योदय को ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश जाके ऐसे लोगों को बसाती है, विदेश जाके धन कमाती है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति का मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास होगी, उसके भाग्य से व्यक्ति को कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलेगी, और उस प्रॉपर्टी से व्यक्ति लाभ कमाएगा, उस प्रॉपर्टी से व्यक्ति धन कमाएगा। व्यक्ति उस प्रॉपर्टी, उस चीज़ों से कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। ये आपकी ट्रैवलिंग है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। यात्राएं ऐसे लोगों को करवाती है, यात्राओं को दर्शाती है। दूसरी बात, अब चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, और चंद्रमा अगर कहा जाए धन है। यहां पर यह जरूर मैं कहूंगा कि शुगर की बीमारी, पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, थोड़ा सा फैटी लीवर हो जाएगा। चीनी का सेवन कम करा करिए, चीनी कम खाया करिए। एक बात,
अब आपके लिए और भी चीज़ें मैं बताता हूँ सनवाइज। देखिए, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि साल 2026, 25, 26, 27, 28 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव का मतलब हो गया कि गुरु में गुरु का अंतर। 49 साल के आसपास की आपकी आयु है, लगभग आप इस जगह पे चल रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे चल रहे हैं। गुरु में गुरु का अंतर का मतलब हो गया कि इस हाथ में एक पुखराज और इसमें एक पन्ना। पुखराज गुरु में गुरु का अंतर का मतलब ये कहलाएगा कि गुरु का रत्न पुखराज उसकी पावर, गुरु की पावर बढ़ाएगा, चीज़ों को बढ़ाना। और पन्ना वो कहीं ना कहीं जो है आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाएगा। इसके कारण अगर कहा जाए तो स्टेबल लाइफ रहेगी। इसके कारण अगर कहा जाए मतलब कि उतार चढ़ाव कम करेगा। इसके कारण अगर कहा जाए चढ़ाव में वृद्धि होगी, मतलब चीज़ें बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। साल 2026, 27, 28 वाद विवाद तनाव, किसी प्रकार का कोई नया काम अभी मत शुरू करिएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसी को नया काम, मतलब अपनी लाइन से अलग काम अगर करते भी हैं तो उपाय करने के उपरांत जो है 2-3 महीने का गैप करके उसके बाद ही शुरू करिएगा। एक बात ना करते हैं ज़्यादा अच्छा, करते भी हैं तो ये उपाय करके जो है 2-3 महीने का गैप, मतलब उतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाए फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये स्टोन वगैरह पहन के 2-3 महीने गैप करिएगा फिर आगे बढ़िएगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये टाइम फ्रेम में जो फ्लक्चुएशन है उसको ये उपायों के थ्रू अगर कहा जाए 100% कम, और 29 से लेके फिर आपकी गाड़ी जो है चीज़ें चलना स्टार्ट होंगी। और यही उपाय 29 के बाद अगर कहा जाए तो 10 रुपये की जगह अगर कहा जाए तो ये 90 रुपये का आपको धन प्रोवाइड कराएगी। व्यवस्थाएं आपकी प्रोवाइड कराने लग जाएगी, मतलब अच्छे दिनों में ये बढ़ाएगा और ख़राब दिनों में ये घटाएगा। साल 2029 से 31 ये टाइम फ्रेम पर अगर कहा जाए तो व्यक्ति कुछ वाद विवाद तनाव इत्यादि चीज़ें होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए सफलता को दिखाता है। ये टाइम फ्रेम पे अगर कहा जाए तो व्यक्ति निकल जाएगा। साल 2027 का पीरियड अगर कहा जाए, 28 और 29 का पीरियड अगर कहा जाए वाद विवाद तनाव इत्यादि चीज़ों को कमी करेगा। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। साल 2032-33 के पीरियड में व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उसको उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो है बढ़ाएगा। साल 2032, 33, 34 का पीरियड अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि को ये दिखाता है, बढ़त को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद साल 2035 और 36 ये टाइम फ्रेम शरीर स्वास्थ्य पे असर करेगा, बेवजह के वाद विवाद को दिखाता है। कुछ कर्ज ऐसे होंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई परेशान करने वाला मिलेगा। 2 साल का पीरियड। उसके बाद 37, 38, 39 फिर नॉर्मल है, फिर चीज़ें तेज़ी से आपकी बढ़ने लगेंगी। तो कुल मिला के जीवन इसमें अच्छा है, जीवन इसमें बढ़िया है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छी मात्रा में अपने जीवन में सफल होगा, अच्छी मात्रा में अपने जीवन में सफल होगा। सेकंड, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्किंग प्लेस है, कोई ऐसी महिला मिलेगी जिससे आप फिजिकल होंगे, तो वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा अवेयर होकर चलिएगा, कोई फंसने फंसाने वाला काम ना हो। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से धन बहुतेरा कमाएंगे। थोड़ा मोड़ा लॉटरी इत्यादि चीज़ें भी कर लिया करिए, छोटी मोटी। ठीक है, बहुत भारी नहीं, छोटी मोटी लॉटरी भी कर लिया करिए। और इसमें शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए निवेश जरूर करा करिए, लॉन्ग टाइम निवेश जरूर करा करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हाथ अच्छा है, नो डाउट। और ग्रह नक्षत्र हाथ को अच्छा भी बनाते हैं, और ग्रह नक्षत्र अगर कहा जाए तो गड़बड़ भी करते हैं, समय समय पे गड़बड़, समय समय पे अच्छा। और ज्योतिष में यह है कि उसके उपाय करके हम चीज़ों को बैलेंस या चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो फ़ोन पे आपसे बात हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।